हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक से है ना कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। इसमें हमें गिवन है द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ बोर ऑर्बिट इज 6πa0, 4πa0, 2πa0 एंड 8πa0। कौन सी इसमें से होगी? तो फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है ना, ये वेव और पार्टिकल नेचर के कॉम्बिनेशन से बना के क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, जो सरकमफेरेंस आती है ना, जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है कुछ यहाँ पर, है ना, कुछ यहाँ पर। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को, है ना, अगर इलेक्ट्रॉन को वेव माने, है ना, तो वेव माने तो ये जो सरकमफेरेंस आती है ये आती है एन लेमडा, है ना, ये क्या आती है? सरकमफेरेंस एन लेमडा। और अगर पार्टिकल माने तो ये जो सरकमफेरेंस आती है ये क्या आती है? 2πr, है ना, क्या आती है? 2πr। तो फ्रेंड्स, सरकमफेरेंस बराबर होनी चाहिए, तो एन लेमडा बराबर होता है 2πr के, है ना, एन लेमडा बराबर होता है 2πr के। यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है? वेवलेंथ पूछी गई है ना, वेवलेंथ पूछी गई है इलेक्ट्रॉन की फोर्थ बोर ऑर्बिट में, है ना, फोर्थ बोर ऑर्बिट में। तो हम इसी रिलेशन का यूज़ करेंगे। तो 2πr4 यानी कि, है ना, फोर्थ ऑर्बिट की जो रेडियस है वो, है ना, बराबर होगी 4 लेमडा के, है ना। और ये जो लेमडा होगा ये क्या होगा? डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का। तो अब हमें इस R4 की वैल्यू चाहिए। तो फ्रेंड्स, बोर मॉडल में R4 यानी कि फोर्थ ऑर्बिट की रेडियस होती है ना, A0n² है ना, A0n², लिख देता हूँ A0n²। n की वैल्यू 4 है, z की वैल्यू 1 है, तो ये क्या आ जाएगी? A0 16/1 यानी कि 16 A0 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 16 A0। तो उसको उठा के यहाँ पे रख दो, तो 2π 16 A0 इक्वल टू 4 लेमडा होगा, है ना। तो यहाँ से 4 से 16 कटेगा तो ये क्या बचेगा? 8π A0, है ना, क्या बचेगा? 8π A0। तो लेमडा क्या आ जाएगा? 8π A0, है ना, 8π A0। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, है ना, इसको याद रखना। इसके बाद सेकंड हमारे पास है फॉर द बामर सीरीज द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम न्यू इज इक्वल टू RH 1/n1² माइनस 1/n2²। द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से इसमें से हैं, है ना। तो एज वेवलेंथ डिक्रीजेस द लाइंस इन सीरीज कन्वर्ज। तो कह रहा है कि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती जाती है तो जो लाइंस हैं स्पेक्ट्रम में वो कन्वर्ज करती हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा, मतलब आपने अगर बुक्स में देखा होगा, है ना, तो बामर सीरीज या लाइमन सीरीज, किसी भी सीरीज़ की अगर बात करें तो क्या होता है? तो पहले लाइनें दूर दूर मिलती हैं, फिर जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती जाती है वो क्लोज आती जाती है ना, वो क्लोज आती जाती है। तो इसको जो ये जो क्लोज आ रही हैं इसी को क्या बोल रहे हैं? इसको कन्वर्जेंस बोलते हैं, है ना, इसको कन्वर्जेंस बोलते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा ये ट्रू होगा। सेकेंडली हमसे क्या कह रहा है? द इंटीजर n1 इज इक्वल टू 2। यहाँ पर जो इंटीजर n1 है उसकी वैल्यू क्या होगी? 2। फ्रेंड्स, बामर सीरीज में ट्रांजिशन क्या होता है? फ्रॉम nth स्टेट टू n इज इक्वल टू 2 में होता है। तो इसीलिए जो n1 होता है या फिर जो ग्राउंड स्टेट होता है बामर सीरीज़ के लिए वो क्या होता है? 2। तो n1 की वैल्यू 2 हो जाएगी। ये ट्रू स्टेटमेंट है। थर्ड हमसे बोला है द लाइन्स ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ करस्पॉन्ड टू n2 इज इक्वल टू 3। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की जो लाइन है ना, उसके लिए n2 की वैल्यू क्या होगी? 3। तो फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। जब 3 से 2 पर ट्रांजिशन होगा, जब 3 से 2 पर ट्रांजिशन होगा तब क्या होगा? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, है ना, प्रोड्यूस होगी, है ना। तो क्या होगा? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ प्रोड्यूस होगी। ऐसा क्यों होगा फ्रेंड्स? क्योंकि लेमडा क्या होता है? hc/ΔE, है ना, hc/ΔE। डेल्टा ई अगर छोटा है तो लेमडा क्या होगा? बड़ा होगा, है ना। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब प्रोड्यूस होगी? जब 3 से 2 में ट्रांजिशन हो, है ना। मिनिमम ट्रांजिशन क्या हो सकता है? 3 से 2 में, तो मिनिमम ट्रांजिशन ये हो जाएगा। फोर्थ क्या है? द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम वेव नंबर ऑफ दिस
लाइंस। तो फ्रेंड्स इन लाइंस के वेव नंबर से, है ना, वेव नंबर से हम कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर सकते फिलहाल, है ना। फिलहाल आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में तो हम कुछ भी नहीं बता सकते, और चीज़ें आ सकती हैं कैलकुलेशन में, फिलहाल ये तो नहीं आएगा। तो ये फोर्थ स्टेटमेंट जो है इसमें इनकरेक्ट है। अब हमसे क्या पूछा गया है थर्ड क्वेश्चन में, द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन विल बिकम इक्वल, है ना, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज x टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन, है ना। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की वेलोसिटी जो है ना, वो सेम हो जाएगी, है ना। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, नहीं, वेवलेंथ जो है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की सेम हो जाएगी जब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, जब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज x टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन। तो फ्रेंड्स हमें इस x की वैल्यू बतानी है। तो फ्रेंड्स क्योंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही क्या है, दोनों ही पार्टिकल हैं, है ना, तो यहाँ पर डी ब्रोगली वेवलेंथ काम में आएगी। तो लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, h/p या फिर h/mv, है ना, mv। तो वेवलेंथ बराबर करनी है ना, वेवलेंथ बराबर होगी तो हमारे पास क्या आएगा, एम ई इक्वल टू वी ई एंड एम एन इक्वल टू वी एन, है ना। एम ई इंटू वी एन, वी ई इक्वल टू एम एन इंटू वी एन जब बराबर होंगे तब लेमडा क्या होगा, बराबर होगा, है ना। ये रेशियो अगर बराबर, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन दोनों का बराबर हो जाए तो लेमडा बराबर हो जाएगा। तो वी ई की जगह पर मैं क्या रख दूँ, एक्स वी एन अगर रखूँगा, वी ई की जगह पर अगर एक्स वी एन रखूँगा तो वी एन कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर एक्स बचेगा और एम एन अपॉन एम ई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एम एन अपॉन एम ई आ जाएगा। एम एन क्या होता है, न्यूट्रॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास होता है फ्रेंड्स 1.6 10⁻⁻27, और यहाँ पे गिवन भी है। और इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31, है ना। इसको आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी नियर अबाउट 1758, है ना, 1760 के आसपास आएगी। तो ये एक क्वेश्चन था डी ब्रोगली का। और इसके अलावा हमसे और एक क्वेश्चन पूछ रखा है, तो उसमें हमें गिवन है द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द लाइमन सीरीज इज λ1, है ना। लाइमन सीरीज में जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है वो क्या है, λ1 है ना। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द बामर सीरीज ऑफ हीलियम इज, है ना। हाइड्रोजन एटम में लाइमन सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या है, λ1। तो हमसे पूछा है कि हीलियम में बामर सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कितनी होगी, है ना। तो ठीक है, हाइड्रोजन एटम की लाइमन सीरीज में, है ना, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब मिलेगी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मिलेगी जब ट्रांजिशन कहाँ पर हो, लाइमन यानी कि n=1, है ना। लाइमन मतलब n=1, तो इन्फिनिटी से 1 पे जब ट्रांजिशन हो, है ना, इन्फिनिटी से 1 पे ट्रांजिशन हो, और हाइड्रोजन एटम तो z=1, तो 1/λ1 क्या हो जाएगा, r/z², 1/1² माइनस 1/∞², है ना, इन्फिनिटी से 1 पे ट्रांजिशन हो। तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना, ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। इसी तरह से λ2, है ना, λ2 क्या है, λ2 है बामर सीरीज ऑफ हीलियम, है ना। λ2 क्या है, बामर सीरीज ऑफ हीलियम। अब बामर में क्या होता है, लाइमन, फिर बामर के लिए n कितना हो जाएगा, 2। और लॉन्गेस्ट की बात कर रहा है तो कहाँ से ट्रांजिशन होगा, लॉन्गेस्ट में कहाँ से ट्रांजिशन होगा, 3 से 2 में, है ना, 3 से 2 में। तो 3 से 2 में ट्रांजिशन होगा। जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, हीलियम है तो ये कितना हो जाएगा, 2², क्या हो जाएगा, 2²। तो अगर हम दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, λ2/λ1 इक्वल टू, ये तो ऊपर पूरा का पूरा कैंसिल, ये आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा ना, आर से
आर कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा, ऊपर तो पूरा 1 हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा 2 स्क्वायर, है ना, और ये 1/4 माइनस 1/9 है ना, ऊपर तो पूरा का पूरा 1 है, ये 4 है, ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 5/36 है ना, 5/36, तो ये हो जाएगा 36/4 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 9/5, तो लेमडा 2 क्या हो जाएगा, लेमडा 2 हो जाएगा 9/5 लेमडा 1 है ना, 9/5 लेमडा 1 है ना, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। इसके अलावा फ्रेंड्स और भी हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं इस वीडियो में। अब हमसे इसमें क्या पूछा गया है कि अमंग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, है ना। देखो फ्रेंड्स, डाल्टन का एटॉमिक मॉडल भी पूछ लिया गया है ना, स्टेटमेंट्स थोड़ा सा मॉडिफाइड है लेकिन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स सारे जो भी मॉडल हैं वो सारे के सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे एग्ज़ाम के लिए, है ना, और बहुत अच्छे तरह से पढ़ने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि आईआईटी का क्वेश्चन बनाना है तो वो कोई कोना छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो फ्रेंड्स जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है वो क्या है, मैटर इज़ फॉर्म्ड ऑफ इंडिविजुअल एटम्स, मैटर इज़ फॉर्म्ड ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। तो फ्रेंड्स डाल्टन ने क्या बोला था, है ना, जो मैटर है वो टाइनी पार्टिकल्स का बना हुआ है ना, जिनको हम एटम बोलते हैं, और जो ये एटम है ये क्या है, इनडिस्ट्रक्टिबल है ना, क्या है, इनडिस्ट्रक्टिबल। तो मैटर इज़ फॉर्म्ड ऑफ इंडिविजुअल एटम्स, ये तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। सेकंड हमसे क्या बोला गया है, व्हेन गैसेस कंबाइन और रिप्रोड्यूस इन केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये स्टेटमेंट भी सही है, ऐसा भी उन्होंने बोला था। थर्ड हमारे पास क्या है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम्स रिमेन्स कंजर्व्ड एंड ओनली पास थ्रू रीअरेंजमेंट, ये बात भी सही है ना, ये उनका फिफ्थ पॉस्टुलेट था। तो इसके अलावा उनसे क्या बोला, सम एटम्स हैव सेम प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग एटॉमिक मास। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट गलत है ना, ये एटॉमिक मास वाली बात सही नहीं है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें हमें गिवन है द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन बी यूज्ड फॉर आयोनाइजेशन ऑफ लिथियम एटम, है ना, लिथियम एटम को आयोनाइज करने के लिए जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की लाइट है उसके बारे में हमें बताना है। इन इट्स ग्राउंड स्टेट, है ना, इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज x⁻⁻8 मीटर, द वैल्यू ऑफ x इज, तो फ्रेंड्स बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी इलेक्ट्रॉन की, है ना, इन ग्राउंड स्टेट ऑफ लिथियम -13.6, है ना, और Z²/n², जेड की वैल्यू है क्या है 3 और n की वैल्यू क्या है 1, तो ये हो गई कितनी -13.6 × 9, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, इसी का मॉड ले लो, तो ये हो जाएगी 36.9 × 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें पता है फ्रेंड्स E = क्या होता है, hc/, है ना, लेमडा, E = hc/लेमडा, तो लेमडा क्या हो जाएगा hc/E, है ना, लेमडा क्या हो जाएगा hc/E। और फ्रेंड्स क्योंकि हमारे पास जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना, एनर्जी जो है वो क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे 1240, है ना, यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, तो 1240 डिवाइड बाई 13.6 × 9। अब फ्रेंड्स इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा करीब करीब 30 नैनोमीटर, है ना, 30 नैनोमीटर। ये जो फार्मूला यूज़ करते हैं 1240 वाला, तो लेमडा किस में आता है, नैनोमीटर में आता है, तो ये 30 नैनोमीटर में आएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं 30 × 10⁻⁹ या फिर 3 × 10⁻8, है ना, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है द रीजन ऑफ EM स्पेक्ट्रम वेयर बामर सीरीज लाइन अपीयर, है ना, जो EM स्पेक्ट्रम बताओ इसमें बामर सीरीज, है ना, बामर सीरीज की जो लाइंस हैं वो अपीयर होती हैं। तो फ्रेंड्स लाइमन की जो सीरीज अपीयर होती है वो UV में अपीयर होती है, बामर की विजिबल में अपीयर होती है, पास्चन ब्रैकेट फंड की IR में होती है ना। और अगर बात करें लेमडा की,
तो फ्रेंड्स लेमडा की बात करें तो यूवी का जो लेमडा होता है ना, जो यूवी का लेमडा होता है वो छोटा होता है विजिबल से, और विजिबल का लेमडा जो होता है वो छोटा होता है IR से। तो बामर का किस में आ जाता है, विजिबल में आता है ना, बामर का विजिबल में आता है। सबसे पहले ये स्पेक्ट्रम देखा गया था, उसके बाद लाइमा स्पेक्ट्रम देखा गया था। तो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चन थे, है ना। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।